नमस्कार दोस्तों, मैं एस स्टॉक एमजेफ अकेडमी गुवाहाटी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे ऐसी संख्याओं की बात करेंगे जैसे कि छोटी छोटी संख्याओं का वर्ग आप निकाल लेते हो, लेकिन मैं एक उदाहरण बताऊंगा आपको कि 35 40 है, इसका वर्ग मुझे कैसे निकालना है। मैं लिख दूं आपको, ये लिख दिया मैंने कि इस संख्या का वर्ग आप कैसे निकालोगे। आज की इस क्लास में हम ऐसी संख्याओं की ही बात करेंगे, यानी आज की क्लास देखने के बाद आप कोई भी चाहे कितनी बड़ी संख्या का वर्ग रहो आसानी से निकाल सकते हो। और कैलकुलेटर लेके आप साथ में बैठ जाओ। यदि कैलकुलेटर से पहले आंसर आपके नहीं आए तो इस क्लास को मत देखना, ठीक है। तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ऐसी संख्याओं की जिसमें जैसे एक है, एक ही पुनरावृत्ति बार बार हो, एक ही पुनरावृत्ति बार बार हो, ऐसी संख्याओं की हम बात करते हैं। सबसे पहले जैसे अपन लिखे कि एक का वर्ग एक हो गया, सबको पता है। 11 का वर्ग 121, ये भी सबको पता है। लेकिन समस्या यहां से आती है, इसका वर्ग कितना आएगा, इसका वर्ग कितना आएगा, इसका वर्ग कितना आएगा। इन संख्याओं का वर्ग हम कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा ध्यान लगा के देखना आप इस क्लास को। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां कैसे करेंगे। देखो आपके पास, देखो 1 2 3, ये एक 3 बार है, तो आप लिखो इसको लगातार 1 2 3 लिख दिया। अब इसको वापस विपरीत लिख दो, जैसे 3 को छोड़ो 2 और 1, इसका आंसर आ गया। आप चेक कर सकते हो। यहां देखो 1 2 3 4 बार है, तो इसको लिखो 1 2 3 4 लिख दिया। अब इसको इधर से लिख दो 3 2 1, ये इसका आंसर है। आप कैलकुलेटर से पहले भी ऐसे प्रश्नों के आंसर निकाल सकते हो कि ये लिख दिया आपको, इस संख्या का वर्ग बताओ, तो वही काउंट करना है आपको। कैसे करना है, लिख दिया 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 लिख दिया। अब इसको यहां से लिख दो 5 4 3 2 1, यानी आपका कैलकुलेटर भी फेल है। अब इस क्रम में आप ऐसे प्रश्नों की बार बार अगर प्रैक्टिस करोगे, एक दिन भी यदि आप प्रैक्टिस करोगे तो ये चीजें आप सीख जाओगे। आगे मैं बात करता हूं कि यदि कोई अंक, जैसे मैं कह दे यदि 3 की पुनरावृत्ति बार बार, 3 की पुनरावृत्ति क्या हो बार बार, तो ऐसे प्रश्नों को हम कैसे सोल्व करेंगे। जैसे आप लिखते हो कि 3 का वर्ग आपके पास 9 होता है, कोई इश्यू नहीं है। 33 का वर्ग समस्या आती है, 333 का वर्ग फिर समस्या आ गई। इनको हम कैसे सोल्व करेंगे। आप इस 9 को ऐसे लिखो 0 9, तो शायद मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी प्रकार आप यहां लिखो 3 का वर्ग कितना होता है, तो ये 0 लगाओ, यहां लिखो 0 और यहां लिख दिया 9। अब इस 3 को तो लिख दिया, तो इसको छोड़ दो। अब यहां बच गया अपने पास एक ही बार 3 बचा है, तो इसमें एक बार बढ़ा के लिख दो इसको, ये 1 हो गया, इसमें घटा के लिख दो ये 8, तो ये इसका वर्ग आ गया। समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो दोबारा, या इसको छोड़ो, ये देखो एक बार, ये देखो इसका आंसर कैसे आएगा। करना वही है, 3 का वर्ग यहां से ये 0 और ये 9 हो गया। अब इसको छोड़ दिया, अब देखो 1 2 3 4, यानी 4 बार 3 बचा हुआ है, तो इस 0 में बढ़ा के लिखो, 1 बढ़ा के लिखना है, कितनी बार 4 बार, तो 1 2 3 4 हो गया। इसमें से घटा के लिख दो कितनी बार 4 बार, तो ये 8 8 8, ये आपका आंसर है। आ गया विद इन 1 सेकेंड, ये आपका आंसर है। इसका वर्ग निकालोगे, 3 का होता है 9 लिख दिया, इसको छोड़ दिया, यहां 2 बार 3 बच गया, तो ये 1 और ये 2 हो गया। इसमें घटा के लिखो, ये 8 और ये 8, ये आपका आंसर है। तो 3 की यदि पुनरावृत्ति बार बार, चाहे कितनी बड़ी संख्या लिखो आप, चाहे इधर एक और लिख लो आप, ये लो
ये लो, इसका वर्ग निकालो। कैसे निकालोगे? देखो, इस 3 को छोड़ो, यहां लिख दिया 0 और ये लिख दिया 9। अब 1 2 3 4 5 5 बार बचा हुआ है तो लिखो 1 2 3 4 5 लिख दे। इसमें घटा के लिखो 1 2 3 4 और 5। ये आपका आंसर। कैलकुलेटर से भी गुणा करके आप इसको देख सकते हो, कोई बात नहीं है, ऐसे इसका आंसर आए। आगे बात करते हैं। 6 की पुनरावृत्ति बार बार हो तो हम कैसे निकालेंगे? यदि किसी संख्या में 6 ही बार बार आ जाए, जैसे आपने लिख दिया कि 6 का वर्ग, तो आपने लिख दिया कि 36 होता है सर, कोई बात नहीं। लेकिन अब इनमें 66 का वर्ग लिखें तो समस्या खड़ी हो गई। इसी प्रकार 666 का वर्ग लिखें तो भी समस्या है। इसी प्रकार इसका वर्ग लिखें तो भी अपने क्या है, समस्या है। सेम वो ही मेथड रहेगा अपना जो हमने 3 के लिए काम में लिया है, वही मेथड यहां काम में लेंगे। देखो 6 का वर्ग कितना हो गया? 36 लिख दिया। यहां एक बार बच गया तो बढ़ा के लिख दो 4, इसमें घटा के लिख दो 5। ये इसका आंसर आ गया। दूसरी बात हम लिखें इसका वर्ग कितना आएगा, इसका वर्ग कितना आएगा, तो पहले ये देखते हैं। 6 का वर्ग 36, छोड़ दो इसको। 1 2 3 4 5 5 बचा है, एक बढ़ा के लिख दो 1 2 3 4 5 बढ़ा के लिख दिया। बच गया 5 तो बढ़ा के लिख दिया। इसमें घटा के लिख दो 1 2 3 4 5। ये इसका आंसर आ गया। कोई भी नंबर हो इसमें 6 की पुनरावृत्ति बार बार रही है, ऐसे प्रश्नों के आंसर आप आराम से निकाल सकते हैं। इसके आगे बात करते हैं 9 का, कि 9 का नियम क्या कहता है। यदि 9 बार बार आ रहा है यानी इसकी पुनरावृत्ति हो रही है, यदि 9 की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है तो इसका आंसर आप कैसे निकालोगे? इसे पर लिख दे कि 9 का वर्ग हो गया 99 का वर्ग हो गया। इधर ये इसका वर्ग निकालेंगे अपन तो कितना आएगा, इसका वर्ग निकालेंगे तो अपन कितना आएगा। इस प्रकार के आंसर का आंसर कैसे निकालें? 9 का वर्ग 81 होता है, कोई बात नहीं। इसका वर्ग कैसे निकालें? 9 का वर्ग 81 हो गया, 9 को छोड़ो यहां से। 1 2 3 3 में बच गया। 1 2 3 में बच गया तो एक बढ़ा के लिखो 1 2 3 बढ़ा के लिख दिया। इसमें घटा के लिखो 0 0 0। ये आपका आंसर आ गया। ये प्रश्न है, इसको भी आप निकालो। देखो 9 का छोड़ो, 9 का 81 लिख दिया। 1 2 3 4 में बच गया तो बढ़ा के लिखो 1 2 3 4। इसमें घटा के लिखो 0। ये आपका आंसर है। इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर निकाल सकते हैं। बात करें तो हमने 1 3 6 और 9 इनकी बात कर ली। लेकिन अब यदि संख्या में 2 की पुनरावृत्ति हो जाए, 4 की पुनरावृत्ति हो जाए, 5 हो जाए, 7 की हो जाए, 8 की हो जाए तो हम क्या करें? जैसे लिखें ये 222, इसकी हो जाए तो हम क्या लिखेंगे? जैसे 444 इसकी हो जाए 4 जाए इसकी क्या लिखेंगे अपन? तो इस प्रकार के प्रश्नों की पुनरावृत्ति हो जाए तो हम क्या लिखेंगे? तो इसके लिए करना क्या है मैं बताऊं आपको। इसमें एक स्टेप आपकी बढ़ जाएगी थोड़ी सी, कि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि 111 गुणा 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी इसको मैं लिखना चाहूं तो और बढ़ा के आगे इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 111 का स्क्वायर और गुणा 2 का स्क्वायर 4, ऐसा लिख सकते हैं। यह तरीका हमने बता दिया आपको कैसे, कि 1 2 3 और 2 1 और गुणा कितना 4। यह आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार इसको भी आप लिख सकते हो। इसको क्या लिख सकते हो कि 1 2 3 4 स्क्वायर और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। तो क्या लिखेंगे इसको 1 2 3 4 3 2 1 गुणा 16। इसका आंसर आपके पास आ जाएगा। इस प्रकार यदि कोई भी अंक उसकी पुनरावृत्ति यदि बार बार होती है
तो आप उसका वर्ग आसानी से निकाल सकते हो। शायद इस क्लास को देखने के बाद आपको इतना तो विश्वास हो गया होगा कि चाहे अपने पास कोई भी अंक है, कितनी बार उसकी पुनरावृत्ति हो, तो कैलकुलेटर से पहले भी हम उसका आंसर निकाल सकते हैं। अब इस 5 की मैं एक विधि बता देता हूं आपको कि इस 5 को अगर हो तो कैसे। जैसे लिख देगी 15, इसका वर्ग कैसे करें, 25 इसका वर्ग कैसे करेंगे, 35 इसका वर्ग कैसे करेंगे, 45 इसका वर्ग कैसे करेंगे, 55 इसका वर्ग कैसे करेंगे, 65 इसका वर्ग कैसे नहीं। ऐसे कोई भी संख्या हो तो देखो करना क्या है, इसे 5 की जगह तो लिखो आप 25, इस 5 को उठाओ यहां लिखो 25। इसी एक का अगला अंक अपने पास 2 होता है, उसको गुणा करो 2, ये आपका आंसर आ गया। इसी प्रकार ये 5 है, इसका लिखो 25, और इस 2 का अगला डिजिट अपने पास होता है 3, तो 3 दूनी 6, ये इसका आंसर आ गया। इसी प्रकार इस 5 का लिख दिया 25, और इस 3 का अगला डिजिट होता है 4, तो 4 3 12, ये इसका आंसर। इसी प्रकार चाहे आप इसका भी निकाल सकते हो 25, और 6 का अगला डिजिट होता है 7, तो 7 6 45, ये इसका आंसर है। इस प्रकार आप इन संख्याओं का वर्ग निकाल सकते हैं। अगली क्लास में हम बात करेंगे 100 से कम कोई संख्या हो, 100 से कम कोई संख्या हो तो उसका वर्ग कैसे निकालेंगे, कोई भी संख्या हो 100 से कम। उसके बाद में 1000 से कम कोई भी संख्या हो उसका वर्ग कैसे निकालेंगे, 10,000 से कम कोई भी संख्या हो उसका वर्ग कैसे निकालेंगे। जैसे आपको कह दे कि 997 का वर्ग बताओ, कैसे निकालेंगे। अब कह दे 365 का वर्ग बताओ, कैसे निकालेंगे। इन सभी प्रश्नों की हम अगली क्लास में बात करेंगे, इन सभी डिजिट की अपन अगली क्लास में बात करेंगे। तब तक आप इस क्लास में जो भी हमने वर्ग याद करना सीखा है उसकी आप एक बार घर पर प्रैक्टिस कीजिए, और अपनी कैलकुलेशन इतनी बढ़ जाएगी कि कैलकुलेटर भी आपके सामने फेल हो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।